नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। यहां पर सुपर फास्ट हम करेंगे रिवीजन लूसेंट जीके के क्वेश्चन का। 200 क्वेश्चन रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करा दूंगा। अच्छे से पढ़ना, पूरे क्वेश्चन याद कर लेना। पिछले बार भी आए थे, 2022-23 में भी आ सकते हैं। करें स्टार्ट सुपर फास्ट, पूरे कंसंट्रेशन के साथ 200 क्वेश्चन तुरंत याद कर लीजिए, रट लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 366 इन दोनों एसटी एससी को परिभाषित करता है। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का विवाद हो गया था प्रधानमंत्री से हिंदू आचार संहिता को लेकर। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1962 में। आजाद हम 1947 में हो गए थे, लेकिन पुर्तगाली से गोवा और अन्य पुर्तगाली बस्तियां 1962 में हमें जो है छीनी गई थी, ली गई थी। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए नई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल बाध्य नहीं है। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देते हैं, तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के संविधान द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 सुरक्षा प्रदान करता है लोक सेवक को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलकर तैयार करते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोके जा सकते हैं? तो वास्तविक मतदान से 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं चुनाव प्रचार। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो 1909 में मिला था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ये निर्णय लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 356 के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निषेध तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वी गिरि जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो विधानसभा में खुला मतदान किया जाता है। किस संसद का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट करके बताइए। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। एकमात्र कौन सा अधिकारी है जो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो
आचार्य JB कृपलानी जी थे। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया कहा गया है। भारत और इंडिया ये दो वर्ड कहा गया है भारत देश को। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में रखा है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को प्रस्तावना में स्थान मिला है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित रही थी? तो मौलिक कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें संबंधित थी। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो केवल संसद को अधिकार है उपराष्ट्रपति को हटाने का उसके पद से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो केवल लोकसभा से प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार राइट ऑफ इक्वालिटी प्रदान करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो 22 भाषाएं दर्ज है। संविधान के 44वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया था 44वें संशोधन में। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो राजभाषा विभाग जो है ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज्य के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई है संवैधानिक सलाहकार पद पर। मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तथा 10 वर्ष तक भारत में निवास। और भी शर्तें हैं यदि आप यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में यह दिया गया है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दे सकते। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? 149 अनुच्छेद में वर्णित हैं कैग या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य एवं शक्तियां। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये 1956 में पारित किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया था। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? 1 महीने के अंदर होना चाहिए। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्तीय आवंटन वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण
में कार्य करता है तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर काम करता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सिंगल बिगेस्ट सोर्स है हमारे संविधान का। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग मान्यता देता है राजनीतिक दलों को। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या रहता है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में हो सकता है महाभियोग का जो है स्टार्ट राष्ट्रपति के खिलाफ। उपराष्ट्रपति किस संस्था का प्लेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय 5 साल से अधिक बढ़ा सकता है लोकसभा को। संविधान माफ कीजिएगा, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो 14वीं लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान संपन्न हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को सबसे बड़ा स्रोत माना गया संविधान का। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो महान्यायवादी का जो पद है अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है, इसके तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। जो बजट है हमारा उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताया गया है। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। उच्च न्यायालय के पास के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद उच्च न्यायालय के अधिकार को घटा बढ़ा सकता है। नवी अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो उसको नवी अनुसूची में रखा जाता है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? चीफ लॉ ऑफिसर। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये चीफ लॉ ऑफिसर होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायालय की किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल मुख्य न्यायाधीश ही किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत कर सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान निर्वाचन आयोग को शक्तियां प्रदान करता है। संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण एशिया क्षेत्र, जिसमें हमारा भारत भी आता है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? तो ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय एक चक्रवात है। गुरु शिखर एक चोटी है, तो ये माउंट आबू में चोटी है। कमेंट करके बताइए गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी में आता है? गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी में आता है? कमेंट करके बताइए। पिरेनीज पर्वत
देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वेनेजुएला की घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो लानोज कहा जाता है उनको। कार्डमम हिल या फिर इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? केरल में स्थित हैं। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियों से एक बूढ़ी गंडक निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां पर से हुआ है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा राज्य लगते हैं। डॉगर बैंक से तात्पर्य क्या है? तो ये पूर्व अटलांटिक का एक मत्स्य क्षेत्र है, बहुत फेमस। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? तो टोटल 11 देश लगते हैं, जिसमें से प्योर स्थलीय मतलब केवल स्थल से लगते हैं चीन, सिर्फ स्थल, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी स्थलीय सीमा से टच हैं। अब जल और स्थल से पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव, ये सभी देश आपके जल स्थल से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। टोटल 11 देश हैं, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो केटू या कंचनजंगा, राइट आंसर है केटू। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में स्थित है और यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित है, इसलिए हॉलीवुड फेमस है। भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 7 पहाड़ियों में बसे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कहलाती हैं। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? तो विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर आपका पांडा है। जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एयरी ने किया था। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? रेहंद का जलाशय है। प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग परिणाम है, तो ये समुद्री जल के प्रदूषण का परिणाम है। बरमूडा त्रिकोण स्थित है, तो बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिकोण ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। सिंगापुर द्वीप मयाला द्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग है? तो मलक्का जल संधि के द्वारा अलग है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो जवाहर सुरंग जो बनी है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से किस नदी कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो बहती है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से। तुलवुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। वांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो ये पीत सागर में गिरती है वांगो नदी। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सरिस्का सेंचुरी। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज बांध से जल प्राप्त होता है इंदिरा गांधी नहर को। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक कौन सा देश है? तो ब्राजील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो 14.90 करोड़ किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज कौन कौन से कहलाते हैं? तो 4 विराटनगर, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं। इनको जो जोड़ती है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। गुरु शिखर एक चोटी है, तो माउंट आबू में गुरु शिखर चोटी है। गोकुल ग्राम योजना कहाँ पर है जो है चल रही है? तो गुजरात में गोकुल ग्राम योजना चल रही है। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत एक तरफ नर्मदा है और दूसरी तरफ ताप्ती है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय मतलब साउथ की सभी नदियां, मोस्टली नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर और कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये चेनाब नदी पर बना हुआ है। चेनाब नदी या चेनाब नदी, दोनों भी सही हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले मानसून आ जाता है केरल में, जून में ही आ जाता है केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखते हैं? तो स्पष्ट वलय दिखते हैं शनि के चारों ओर। पाक स्ट्रेट किस
देशों को जोड़ता है तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्ट्रेट। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सीस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप और इससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन। विक्टोरिया द्वीप स्थित है तो कनाडियन आर्कटिक में विक्टोरिया द्वीप स्थित है। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थानों में पाए जाते हैं? तो ये समशीतोष्ण पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं। यूरोप के वॉसजेज और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन से? ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज। फिजी द्वीप अवस्थित है तो प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं जावरा खाने। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खदान है किम्बरले, बहुत फेमस। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो एरिस्टोथनीज ये जियोग्राफिका के लेखक हैं। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? तो भागीरथी और भीलांगना नदी इनके संगम पर जो है आपका टिहरी बांध बना हुआ है। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक विकसित देश है। तिब्बत का पठार जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वो कौन कौन सी हैं? तो तिब्बत का पठार कुनलुन और हिमालय इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कुकी प्रजाति भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? तो असम में रहती है सर्वाधिक संख्या में। डॉगर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक स्थल है कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट पर स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन जो अब बंद हो चुकी है क्या नाम है उसका? तो समझौता एक्सप्रेस चलती थी। कहाँ से कहाँ तक चलती थी? अटारी से लाहौर तक चलती थी समझौता एक्सप्रेस। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं तो ये वर्षा स्तरीय मेघों द्वारा तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। चक्रवात क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब वाला तंत्र वाला वामावर्त पवन ये चक्रवात है। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक देश कौन सा है? तो लाओस है जो लैंड लॉक है, स्तर अवरुद्ध देश है। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है? तो विराटनगर नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। नर्मदा और सोन की उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, दोनों ही नदी याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए किस जलडमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा? तो मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहां पर है? तो ये कोचीन में है। सारगैसो सागर स्थित है तो उत्तरी अटलांटिक सागर में सारगैसो सागर स्थित है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 165 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई है। किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पंपास कहलाते हैं अर्जेंटीना के घास के मैदान। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदृश्य लैंडस्केप बदल दिया? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का लैंडस्केप बदल दिया। कैगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कैगा प्रसिद्ध है। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? उपग्रह नहीं, ग्रह होना चाहिए। तो शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है सतपुड़ा पर्वत। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमाऊं हिमालय की चोटी है नंदा देवी चोटी। कमेंट करके बताइए नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में पड़ता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नंदा देवी चोटी कहां पर है? नंदा देवी पर्वत शिखर। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह लाइट जो है आपका लाइट स्तंभ भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है या प्रकाश ग्रह? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश ग्रह। किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? तो ओसाका को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं तो पंपास और स्टेपीज ये घास के मैदान हैं जो कि मध्य अक्षांश में पड़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? तो सतपुड़ा पर्वत के एक तरफ नर्मदा, दूसरी तरफ ताप्ती। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त होते हैं। वह नदी कौन सी जिस पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण हो रहा है? तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो हमारे समुद्र जहां से स्टार्ट होते हैं 200 नॉटिकल मील तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ये हमारे देश के अंतर्गत आ जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये नागपुर में है। नूबियन मरुभूमि कहां पर है? तो सूडान में है नूबियन मरुभूमि। भारतीय मान समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो प्लस 5.5 घंटे का अंतर है या 5 घंटे 30 मिनट पॉजिटिव।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा, ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में है जवाहर सुरंग। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो बहती है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना राज्य कौन सा था? बिहार सबसे ज्यादा घना राज्य था। हवाई द्वीप की खोज किसने की? तो जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी और चाय दोनों की खेती की जाती है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों सुपरफास्ट हो चुके हैं आपके ये क्वेश्चन। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे रिविजन करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको और भी वीडियो मिलेंगे, हमारे चैनल पर जाइए चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।